बनने के लिए, बिकमिंग के लिए तो जब 10th के बाद जर्नी शुरू होगी तो द बिकमिंग जर्नी विल स्टार्ट। अभी आप ये जो प्रोग्राम आपने देखा, इसमें दो चीज़ें आपने नोटिस की होगी। एक तो भगवान शंकर जी के जितने रूप थे, उस नृत्य प्रेयर के थ्रू आपने देखा भगवान शंकर जी के कितने सारे रूप एक साथ हमको देखने को मिले। शायद ऐसा कभी आपने वैसे नहीं देखा होगा। लेकिन भगवान शंकर जी जो बच्चे भगवान शंकर बने थे, वो सब क्या देख रहे थे? वो जितने भगवान शंकर यहाँ बने थे या जितने भी स्टूडेंट्स जब ये स्टेज पर आते हैं तो क्या देखते हैं? हम स्टेज पे बच्चों को देखते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा कहाँ बैठे हैं, दादा दादी कहाँ। उनकी आईज उन पर होती हैं, और कभी कभी उनको देखने की वजह से उनका एक्ट भी दूसरा डिस्प्ले हो जाता है। तो वो जो मम्मी पापा को देखने में आई टू आई कांटेक्ट होता है, जो मम्मी और पापा को, दादा दादी को जो मोटिवेशन मिलता है, और बच्चे को उनको देख करके उनकी आंखों में जो खुशी से जो मोटिवेशन मिलता है, वही बेस्ट एजुकेशन है। दैट इज़ द रियल एजुकेशन। कि हम बच्चों में कैसे मोटिवेट कर सकें, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। दैट इज व्हाट वी से कि इट इज़ ए स्टेज ऑफ बीइंग। अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें एक बच्ची के कॉस्ट्यूम को लेकर के प्रॉब्लम हुआ, और वो जो बच्ची थी वो सबसे मेन इवेंट में थी। जब उसका यहाँ कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम हुआ तो उस बच्ची के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फिडेंस ब्रेकअप नहीं हुआ। आपने देखा होगा उस बच्ची के अंदर उसकी भी नजरें उसकी मम्मी की तरफ ही थी या पापा की तरफ थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कहीं ब्रेकअप नहीं हुआ। दैट इज़ द रियल एजुकेशन, कि हम अपने बच्चों में किस तरीके से जो भी हमको अच्छी चीज़ दिखाई देती है, जो भी उनके अंदर हमको अच्छी चीज़ दिखाई देती है, कैसे हम उसको एनकरेज कर सकें, कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकें। हमारे यहाँ क्लास 3 में ये करीब 300 स्टूडेंट्स हैं, क्लास सेकंड के अंदर। आज सेकंड का प्रोग्राम है, 300+ स्टूडेंट्स हैं, और सारे के सारे बच्चे प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं। सबके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। सारे टीचर्स ने, कोरियोग्राफर्स ने सबको तैयार किया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेज है, बिगिनिंग जहाँ है, तो जिस तरीके से हम एक पेड़ को लगाते हैं, आम के पेड़ को हम लगाते हैं, तो शुरू में हम आम के पेड़ को कहाँ लगाना है वो हम डिसाइड करते हैं। जब आम का पेड़ लगा रहे हैं तो उसके आजू बाजू दूसरे आम के पेड़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का हम ध्यान देते हैं। फिर उसको टाइम टू टाइम हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, और नीचे से खाद की वजह से और ग्रासेस जमा हो जाती हैं तो उनको हम अपरूट करते हैं। और पहले 3, 4, 5 साल के अंदर जब हम आम की परवरिश करते हैं तो वो फिर अपने आप हर साल वो आम आपको देता है। इसी तरीके से इन बच्चों की ग्रोथ भी इसी तरीके से है कि इन बच्चों को हमने एक अच्छा माहौल दिया, एक अच्छे स्कूल में हमने इनको भेजा, एक घर में हमने अच्छा माहौल दिया, और उनके पास कोई गलत चीज़ का नहीं आना चाहिए, वीडिंग जिसको हम कहते हैं। तो वो एक अच्छा माहौल जब हम बच्चों को दे देंगे तो पढ़ाई अपने आप ईजी हो जाती है। पढ़ाई कोई टफ होती ही नहीं है, ये तो हमारा अपना इमेजिनेशन है दैट हाउ वी टेक अप ए टास्क। तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट यही है कि अभी तो ये बच्चों की जो बिगनिंग हुई है पिछले 2-3 साल से, और ये बिगनिंग की जर्नी चलती रहेगी। अभी ये बीइंग स्टेज में, अभी इनको कुछ बनने में बहुत टाइम है। तो ये जो पीरियड है इसमें हम उनका कैसे सर्वांगीण विकास कर सकें, कैसे हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें, कैसे उनके अंदर हम एक मोटिवेट कर सकें, बजाय इसके कि हम कोई किस तरह का टॉन्ट कसें या कोई कंपेयर करें या इसके मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। हमको बच्चों को, एक अपने बच्चे को, यदि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो हमको आपस में भी उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारा बड़ा भाई तो ऐसा है, छोटा ऐसा है, या छोटा ऐसा है, बड़ा ऐसा है, बहन अच्छी है, भाई अच्छा नहीं है। इस तरह का जो कंपेरिजन है, इससे बच्चे बहुत बैडली हर्ट होते हैं। और यदि आप किसी बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुम कम हो, तो हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, उसका हम कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं, और वो लॉन्ग रन में फिर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरी सबसे आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल एज बच्चे की होती है, जिसमें हमको बच्चे के अंदर एक बीइंग की हैबिट डालनी है। इसकी जो बिगिनिंग है, जो जर्नी शुरू हो रही है, एक अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ हैप्पी जर्नी शुरू हो, और उसको IIT में जहाँ भी आप कहेंगे कि इसको वहाँ जाना, हम भेज देंगे उसको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू, गॉड ब्लेस। Thank you so much, sir.